अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असलम भाई ने बताया कि 12 अगस्त 2023 सनीचर को सिटी लॉन्स पारगे नगर में एक बहुत अहम जलसा है। उसमें एक बड़ी हस्ती शाहनवाज पादरी साहब लखनऊ तशरीफ ला रहे हैं, तो उस जलसे में मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे। दूसरी बात यह है कि आजकल के हालात से जो हम गुज़र रहे हैं, इन हालात में हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। कौम मुस्लिम को खसारे से निकालने के लिए और कामयाबी की तरफ लाने के लिए हमको बहुत सी कोशिशें करना है, बहुत से मैदान में मेहनतें करना है, लेकिन बुनियादी चीज़ है तालीम। कि दीन की तालीम के साथ हमको दुनिया की तालीम में भी आगे बढ़ना है और अपने बच्चों को बढ़ाना है। लोग कोशिशों में लगे हुए हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं, लेकिन ख़ास तौर से हमारे बच्चों के जो सरपरस्त हैं उनको फ़िक्र लेनी चाहिए और उनको अपने बच्चों को सही तालीम दिलाने की फ़िक्र करनी चाहिए। हर कीमत पर, हर कुर्बानी देकर, ख्वाहिशात को मार कर, जज्बात को कंट्रोल में करके जब तक कि कोई अपना टारगेट पूरा नहीं कर लेते हैं और दुनियावी तालीम में आगे नहीं बढ़ जाते हैं, उस वक्त तक के हमारे ये सरपरस्त चैन से न बैठे। इसलिए कि तालीम ही से हम मैदान जीत सकते हैं। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा था, लो जान बेचकर जो इल्म व हुनर मिले, जहां से मिले, जैसे मिले, जिस कदर मिले। क्योंकि जिन कौमों ने हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, जिन कौमों ने अपनी नाकामी को कामयाबी से बदला है, जिल्लत को इज्जत से बदला है, पस्ती को बुलंदी से बदला है और वो इज्जत की बुलंदी पर पहुंचे हैं, उन्होंने तालीम ही को हथियार बनाया है। जिस हाल में भी रहे लेकिन अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाई, इसलिए आज वो खलापुर कर चुके हैं और खाई को पाट चुके हैं। जो आज से 50 साल पहले उनका हाल था, आज वो हाल नहीं है, बल्कि वो सरों पर हैं, लोग उनकी जूतियों में हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस तालीम को, इस डिग्री को एक जरिया और सबब बनाया है दुनिया की हद तक कामयाबी का, तो इस हथियार को अपनाना यह अक्लमंदी है और इससे सरफ नजर करना और इसकी तरफ ध्यान न देना ये खुदकुशी है, आत्मा हत्या है। इसलिए हमारे वो सरपरस्त जो अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं, असली मोहब्बत की तरफ मैं उनको दावत दे रहा हूं, और वो ये है कि सिर्फ अच्छा पहनाना, अच्छा खिलाना, अच्छा पिलाना, अच्छी कारों में घुमाना और उनको उनकी दुनियावी ख्वाहिशात को पूरी करते रहना, ये मोहब्बत नहीं है। ये आनी चीज़ है, फानी चीज़ है, ख़त्म हो जाएगी। बल्कि उनको ऐसा हथियार दे दिया जाए, उनके जज्बात पर, ख्वाहिशात पर कंट्रोल करके, कि वो हथियार हमेशा हमेशा माँ बाप रहे न रहे उनके काम आता रहे, दुनिया में भी काम आए, और जब अच्छे शहरी बनकर, भारत के सेवक बनकर और अपने अल्लाह के फरमा बरदार बनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलकर ये जिंदगी गुजारेंगे, तो दीन भी इनके हाथ में होगा, दुनिया भी इनके हाथ में होगी, और फिर दुनिया में भी इज्जत के साथ जिएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। हमारे अल्लाह ने कुरान में यही फरमाया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। ये दुआ सिखाई कि ऐ हमारे रब, हमको दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा। तो दुनिया को छोड़ा नहीं अल्लाह ताला ने, बल्कि दुनिया की भलाई भी मांगने का ढंग सिखाया और आखिरत की भलाई भी मांगने का ढंग सिखाया। दुनिया में दो तरीके जीने के हैं, एक तो कीड़े मकोड़ों की तरह, जलील जानवरों की तरह जीना, ये भी एक जीना है,
اور ایک عزتدار شہری بن کر خود اچھی زندگی گزار کر پھر جو پیسے ہم کمائیں اس کے ذریعے دوسروں کی مدد کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کی، اپنے شہریوں کی، اپنے بھارتیوں کی مدد کرتے ہوئے جینا، یہ بھی ایک زندگی ہے۔ تو اچھی زندگی کو اپنانے کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، اس محنت کی دعوت میں دے رہا ہوں۔ سرپرست اپنے ان بچوں پر رحم کھائیں اور ان کی پڑھائی میں زیادہ سے زیادہ ان کو آگے بڑھانے کی اور قربانی دینے کی کوشش کریں، یہ گزارش ہے۔ اور مجموعی طور پر ہمارے تمام مسلمان اپنے آپ میں اور اسی طرح اپنے گھر میں اور اپنے محلے میں اور اپنے علاقے میں اور اپنے پورے بھارت میں تعلیم زندہ ہو اور جو ہے جہالت یہ ختم ہو اور ذلتیں ختم ہو، اس کی کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی محنت پر رحم کھا کر انشاءاللہ ان کو ضرور کامیاب کرے گا، پستی سے بلندی عطا کرے گا، ذلتوں کو ختم کر کے عزتیں عطا فرمائے گا۔ میری یہی گزارش ہے سب لوگوں سے کہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور زیادہ سے زیادہ دھیان دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔